ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 22वां अध्याय और 32वां श्लोक। ओके, तो हमने सुना किस प्रकार से स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और देवती का, और उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए, और उसके बाद में अपने राज्य में चले गए। राज्य में उनका बहुत अच्छा वेलकम हुआ। वेलकम होने के बाद वो तुरंत अपने मित्रों के साथ बह नहीं गए, अपने संबंधियों के साथ बह नहीं गए। उन्होंने तुरंत एक आसन बिछाया और भगवान की पूजा अर्चना चालू कर दी। आगे बताते हैं बर्हिष्मतिं नाम विभूयाम निर्विश्य समावसत तस्याम प्रविष्टः भवनम तापत्रय विनाशनम। जिस बहिर्ष्मति नगरी में मनु पहले से रहते थे, उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए, जो संसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्य था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, संसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाला। ये त्रय ताप क्या है? कि संसार में दैविक और भौतिक ताप है। अलग अलग तरह के यहाँ पर दुख हैं। हमारे मन बुद्धि से क्रिएटेड दुख हैं बहुत सारे, तो हम खुद ही बनाते हैं। हमारे शरीर से दुख हैं, दूसरे जीवात्माएं हमें दुख देती रहती हैं। ये देवी देवता अत्यधिक गर्मी सर्दी बरसात के द्वारा हमें दुख देते रहते हैं। तो ये होते हैं त्रय ताप। और साथ ही में संसार में 3 गुण हैं, वो भी 3 ही हैं, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। ये सारा इस प्रकार की व्यवस्था है कि व्यक्ति यहाँ पर एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। थोड़े समय बाद हमारे सारे प्रयास ऐसा लगता है विफल होते जा रहे हैं, प्रसन्न रहने के, खुश रहने के। तो उनका घर ऐसा था जो इन सबको विनष्ट करने वाला था। ये कैसे करा जा सकता है? हर संसार में व्यक्ति यही करने का प्रयास कर रहा है। कैसे इन 3 तापों से बच सकते हैं? इसलिए हम एयर कंडीशन बनाते हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें सुविधाएं बना रहे हैं, किस प्रकार से जीवन में होने वाले दुखों को दूर किया जाए, लेकिन हम सक्सेस नहीं प्राप्त कर पा रहे। उसका तरीका क्या है? ऐसा क्या महल बनाया था उन्होंने? तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि मानव समाज की सार्थकता इसी में है कि वो कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करके आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करे, क्योंकि कृष्ण भावनामृत पर इन सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रभुपाद बता रहे हैं क्या तरीका है, कैसे हम अपने घरों को इंसुलेट करें, बाहर के वातावरण का प्रभाव ही ना पड़े। वो है घर के वातावरण को कृष्ण भावनामृत बनाए। ये एकमात्र वस्तु है जो पारिवारिक संबंधों को भी अच्छा बना सकती है। बेसिकली पारिवारिक संबंध भी या कोई भी चीज़ बिगड़ती है हमारे सोच से, हमारे मन बुद्धि से, कि हम सोचते कैसे हैं, किसी चीज़ को डील कैसे करते हैं, किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं, रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। इसी से सारे रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं। एक कृष्ण भावनामृत संसार को किसी और दृष्टि से देखता है, उसके विचार ही डिफरेंट होते हैं। हाँ, इसलिए उसके रिश्ते अच्छे बनते चले जाते हैं सबके साथ, यदि वास्तव में कृष्ण भावनामृत है तो। पारिवारिक, ऑफिस के, हर जगह आप देखेंगे उसके रिश्ते अच्छे, जितना ज़्यादा अच्छा भक्त होगा उसके रिश्ते रिलेशनशिप उतने अच्छे होते चले जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी को, लाइफ को एक डिफरेंट नज़रिए से देखता है, उसके पर्पस को देखता है, उसके टेम्परेरी नेचर को देखता है, मान सम्मान को समझता है, जय और अपयश यश को समझता है कि इसमें कैसे डील करना चाहिए। इस प्रकार से वो रहता है, इस प्रकार से तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। तो यदि ऐसा वातावरण हमारे घर में हो तो हम घर में रहकर भी बिगड़ते नहीं तो अक्सर क्या होता है, घर में आके तो हम और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि घर में हमें लगता है कि अब तो थोड़े समय के लिए तो मैं एंजॉय कर लूँ, पूरे दिन तो पिट के आया था। हाँ, और घर में आकर भी वो उन्हीं इंद्रिय तृप्ति में डूब जाता है। लेकिन ये राजा हैं, इन राजा ने अपने घर के अंदर ऐसा माहौल बना रखा था, यानी कि घर का सारा परिवार जो है कृष्ण भावनामृत में था। इसलिए हम कहते हैं यदि कृष्ण भावनामृत में जुड़े तो कोशिश करें कि परिवार के सारे लोगों को जोड़ें, ताकि एक अच्छा सा परिवार बने जो कि सभी कृष्ण को सेंटर में रख के जिंदगी जिए और प्रसन्न रहे। सभार्य सप्रजा कामान भुजबे बुभुजे अन्य अविरोधता संगीयमान सतकीर्ति स स्त्रिभी सुरगायके प्रतीयुषेषु अनुबद्धेन हृदय हरे कथा। स्वयंभु मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे। सुनिए, जीवन का आनंद उठाते रहे। और हम तो चर्चा करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं ही तो समस्या है, आनंद उठाने की इच्छा जो है वो प्रॉब्लम है। यहाँ बताने अपनी पत्नी के साथ, प्रजा के साथ आनंद उठाते रहे।
और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति करी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस प्रकार से, हाँ, इस प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति करी कि धर्म का कोई भी उल्लंघन कहीं ना हो। 3 चीजें होती हैं, समझ लीजिए। एक होता है सैंक्शनड, एक होता है सैंक्टिफाइड, एक होता है रेगुलेटेड। ये 3 चीजें हैं हमें समझने के लिए। सैंक्शनड क्या है? कुछ चीजें, जैसे मनुष्य के लिए कुछ चीजें सैंक्शनड है खाने के लिए। माना हम ये बोलें कि मांस मछली सैंक्शनड नहीं है, शाकाहार करना सैंक्शनड है। तो जो भी व्यक्ति शाकाहारी है वो सैंक्शनड खाना खा रहा है, ठीक है। लेकिन सैंक्टिफाइड क्या है? सैंक्टिफाइड होता है दिव्य। जब इस आहार को हम ऑफर कर देते हैं भगवान को तो ये दिव्य बन जाता है। इसको कहते हैं सैंक्टिफाइड, प्यूरिफाइड, जो हमको भी प्यूरिफाई कर दे। साधारण शाकाहार हमको प्यूरिफाई नहीं करता है, लेकिन सैंक्टिफाइड फूड, यानी जिसको हम भोग लगाते हैं, ऑफर करते हैं बड़े प्रेम से, वो सैंक्टिफाइड फूड जाता है। उसके बाद रेगुलेटेड क्या है? सैंक्टिफाइड इसका मतलब ही नहीं कि हम जितना मर्जी खा सकते हैं, पेट को यहाँ तक इतना खा लें कि आज पिज़्ज़ा बना था प्रसाद में घर में, हाँ, तो 10 पीस खा गए और फिर उल्टी कर रहे हैं, तो ये रेगुलेटेड नहीं है। सैंक्टिफाइड तो था, सैंक्शनड भी था, लेकिन अनरेगुलेटेड था। इसलिए तीनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। सैंक्टिफाइड तो होना ही चाहिए, सैंक्शनड होना चाहिए, उसी को आप सैंक्टिफाइड कर सकते हो, और उसके बाद में रेगुलेटेड होना चाहिए। यदि इस प्रकार से आप अपनी इंद्रियों के लिए व्यवस्था करेंगे तो आप इस जीवन में चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। हाँ, खासतौर पे प्रभुपाद ने हमें सिखाया। प्रभुपाद ने ऐसी ऐसी चीज़ें खाने के लिए बनाई, लेकिन अगर हम उसको सैंक्टिफाई करें और रेगुलेटेड वे में प्राप्त करें, न केवल खाना बल्कि पत्नी के साथ सहवास करना। भगवान जैसे गीता में बोलते हैं कि जो पत्नी और पति का आपसी शारीरिक संबंध भी है, वो भी यदि धर्म के अनुसार है तो वो वास्तव में एक यज्ञ है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। इसलिए वो रेगुलेटेड, इसलिए कहते हैं रेगुलेटेड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि हम रेगुलेशन में जिएंगे संसार में तो हम संसार में वस्तुओं का आनंद ले सकते हैं, लेकिन पर्पस आनंद लेना नहीं है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रभुपाद ने इतने सुंदर सुंदर संसार में 108 मंदिरों का निर्माण किया। अब जैसे हम चर्चा करते हैं कि राजा का नौकर भी तो राजा के महल में ही रहेगा। अब इतने बड़े बड़े मंदिरों में, हाँ, हमारे कई सारे ब्रह्मचारी सन्यासी लोग रहते हैं। हाँ, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आनंद लेते हैं, लेकिन आनंद लेना उनका पर्पस नहीं था जीवन का। उनका पर्पस जीवन का कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो जीते हैं वास्तव में। और उसमें क्या मिलता है? उन्हें भरपूर प्रेम मिलता है। कई लोगों का प्रेम मिलता है, जो प्रेम संसार में मिसिंग है, जो परिवार में भी नहीं मिलता। कई बार उन लोगों को मिलता है कि उनके ऐसे शिष्य गणों से बड़ा प्रेम मिलता है, क्योंकि उनके साथ दोनों ने बड़ा जीवन को लगाया होता है। एकदम मोटिवेटेड अनएलॉयड सर्विसेज करी होती हैं दोनों ने, तो एक अद्भुत प्रेम का माहौल मिलता है। वो प्रेम मिलना ही संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है आज के लिए। शुद्ध प्रेम किसी से मिले अगर तो इसलिए वो एकदम संतुष्ट प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो इस प्रकार ये भी एक आनंद है, प्रेम मिलना एक आनंद है। संसार नौकर किसी को नौकरी पे रख सकता है, लेकिन प्रेम नहीं करा सकता उससे। वो आपके सामने हाँ जी सर, यस सर कर देगा। कई सारे आपको सामने, आप बड़े अमीर हैं तो कई सारी लड़कियां आपके आगे पीछे नाचेंगी। आप बड़ी अच्छी ऊंचे पद पे एक स्त्री हैं तो कई सारे लड़के आपके आगे पीछे नाचेंगे, लेकिन वास्तविकता में वो आपसे प्रेम करते हैं, आपकी पोजीशन से, आपके धन से, नेवर नो। इसलिए प्रेम मिलना पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो जिस व्यक्ति को प्रेम मिल रहा है, समझ लीजिए वो सबसे बड़ा धनी है, सच्चा, जिसमें कि पर्पस इज जस्ट टू, एक दूसरे की हम कैसे बलिदान देने के लिए होड़ लगी है। जैसे कृष्ण अपने भक्तों के लिए बलिदान देना चाह रहे हैं और भक्त कृष्ण के लिए बलिदान देना चाह रहे हैं। इस प्रकार की होड़ भक्तों के बीच में मिल जाती है, जब एक दूसरे के लिए जीवन त्यागने को तैयार हैं, एक दूसरे की सर्विस करने को तैयार हैं। ऐसा माहौल कहाँ मिलता है? इसमें एक आनंद है। भक्त लोग कई बार प्रभुपाद बोलते थे कि इतने बड़े बड़े पार्क हैं यूएस में, एक भी आदमी उसमें घूमता हुआ नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन भक्त वहाँ हरिनाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। देखो प्रभुपाद कहते हैं, देखो ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये पार्क बनाए और भक्त लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, लेकिन भक्तों का पर्पस पार्क में घूमना नहीं था, उनका पर्पस था हरिनाम निकालना, एंजॉय करना, दुनिया को हरिनाम में आनंद दिलाना। इस प्रोसेस में आनंद अपने आप आता है। लेकिन ये सैंक्शनड है, ये सैंक्टिफाइड है और ये रेगुलेटेड है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसलिए भगवान कभी नहीं कहते कि तुम नीरस जिंदगी बताओ। भगवान कहते हैं मेरे अनुसार, नियमों के अनुसार चलो, इस जीवन का भी आनंद लो और जीवन के बाद भगवान के धाम में जाओ। यही सब सीखने की बात है।
लोगों को लगता है कि आप लोग इतने रेगुलेटेड जीवन जीते हैं, कैसे प्रसन्न रहते हैं? मतलब कहाँ रेगुलेशन, क्या देखिए आगे, खूब आनंद है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं करते हैं, भगवान के अनुसार बनाए नियम में चलते हैं। इनमें कौन सी बड़ी बात है? भक्तों के समाज में अगर रहेंगे तो इस बात को ढंग से समझ पाएंगे। तो ये समझने की सबसे मुख्य बात यही है कि स्वयंभू मनु अपनी पत्नी और प्रजा सहित आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों को, कोई ऐसा नियम का उल्लंघन नहीं किया। और गंधर्व गण आते थे वहां पर अपनी पत्नियों के साथ, बाहरियों सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते। सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते। यानी कि ये जो गंधर्व गण आते थे, हाँ, वो हीरो नंबर 1 और जीरो नंबर 1 नहीं गाते थे, वो साथ में भगवान की लीलाओं का प्रेजेंटेशन करते थे, प्लेस के माध्यम से, सॉन्ग्स के माध्यम से, और सारा का सारा परिवार बैठ के देखता था। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमने अपने घरों में सिनेमा हॉल बना दिया है, बहुत बड़ा टीवी है, पूरी दीवार पे टीवी है, अंधेरा कर लिया है, बैठ गए हैं पॉपकॉर्न में, परिवार देख रहा है, लेकिन जो देख रहा है वो बिल्कुल अशुद्ध लिटरेचर है, मटेरियल है। और ये हम सुनते हैं राजा, हाँ सचा, कैसे राजा की धन कितना हो सकता है सोचिए। वो राजा जो है अपने परिवार के साथ बैठ के क्या कर रहा है, भगवान के संबंध में लीलाओं का श्रवण कर रहा है, लाइव प्रेजेंटेशंस, परफॉर्मेंस उसके सामने हो रही है। तो इस प्रकार से हम जीवन का आनंद ले सकते हैं यदि वो कृष्ण को सेंटर में रख के किया जाए, यदि वो शास्त्रों के अनुसार सैंक्शनड हो, सैंक्टिफाइड हो और रेगुलेटेड हो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की